जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी। आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे आपको इत्तला मिल जाए जब भी कोई नया वीडियो रिलीज हो। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आपको मैं सलाम पेश करता हूं। कुछ समय से मैं अब बात नहीं कर पाया था। मैं कश्मीर गया था, वही कश्मीर जहां पे आप कभी नहीं जा पाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, याद है ना, वही वाला कश्मीर। उधर गया था मैं, 7-8 दिन बिता कर आया। बड़ी बर्फ़ है, ठंड है वहाँ पे। बहरहाल देखिए, चेहरा भी बिल्कुल जला हुआ है, सनबर्न कहते हैं इसको। 2-3 बातें थी पाकिस्तान के बारे में जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पहले तो कोरोना वैक्सीन, तो इंडिया में तो उसका रोल आउट शुरू हो गया। मैन्युफैक्चरिंग पहले शुरू हो गई थी। वैक्सीनेशन लग रहे हैं, रोज़ लोगों की कतारें बढ़ रही हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है लोगों का। इसके अलावा कई ऐसे भी मुल्क हैं जैसे कि मालदीव्स है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और जो दीगर मुल्क हैं हमारे आसपास वाले जो हमारे हमसाए हैं, उनको तो हमने इमदाद के तौर पे दे दिया है। इसके अलावा ब्राज़ील को, सऊदी अरब को और कंट्रीज़ को, जो मुल्क हैं, उनको हम बेच रहे हैं। तो मालदीव, सऊदी अरेबिया दोनों आपके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं। तो यहाँ पे जो काफिर हैं वो मोमिन की जान बचा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में तो खतरा भी नहीं है इसका, वैक्सीन का। और आप लोगों ने वैसे भी अभी वहाँ पे बड़ी मौलाना हजरात जो हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं कि ये हराम है कि हलाल है। और जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, उसने बोल दिया साहब हलाल और हराम हर चीज़ में नहीं डालिए इसको, ये कीड़े हर जगह नहीं डालने चाहिए। साफ सीधी बात है, अगर हमारे लोगों के लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है। इंडिया बेच रहा है ये वैक्सीन। इमरान खान ने तो मना कर दिया आपको। इमरान खान ने साफ मना कर दिया, कह रहा साहब हम इस लायक नहीं हैं कि हम वैक्सीन लाएं और हमने पहले से प्लान ही नहीं करा था। अब बात आ रही है, धीरे धीरे आपकी मीडिया से बात आ रही है कि 10 से लेकर 12 जो हैं लाख वैक्सीन्स हो सकता है। ये 10 से 12 लाख वैक्सीन्स किसके पास आएंगी? आपकी फ़ौज के पास जाएंगी, जो वडेरे हैं, ज़मींदार हैं, उनके पास जाएंगी, जो आपके बड़े बड़े बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चों के पास जाएंगी। जो आम पाकिस्तानी है वो तो गया, वो पहले भी गया था। कभी चीनी का बहरान, कभी घी का बहरान, कभी गोश्त का, कभी दूध का, कभी गंदम का, लेकिन अब कोरोना से भी गया वो। तो ये गिफ्ट है इमरान खान की आपके लिए। जहाँ तक कोरोना की वैक्सीन है, इसको डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इंडिया डिप्लोमेसी कर रहा है और इसमें चाइना हार गया, क्योंकि दुनिया को पता है कि भाई ये वायरस निकला तो था वुहान से। तो दर्द दिया चाइना ने और दवा दी हिंदुस्तान ने। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हर समय जुल्म करने से जो मरहम लगाता है वो हर समय बड़ा रहता है। तो इसमें हिंदुस्तान तो चीन से आगे चला गया। चीन वही आपके अब्बू चीन, जिससे आप उम्मीद रखते हैं ना, आप वैक्सीन की भी उम्मीद चीन से कि चीन आएगा और चीन आपको मुफ्त में देगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं सोच रहा था आपको बता दूं। और आपके मुल्क में खैर अभी भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस जिनके बच्चे बाहर जाके लगवा लेते हैं। इंडियन एम्बेसी को फ़ोन आए हैं भाई, पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, माफ़ कीजिएगा, हाई कमीशन को फ़ोन आ रहे हैं कि यार कुछ जुगाड़ वुगाड़ हो सकता है, कि कुछ हो सकता है कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे ख़ानदान को वैक्सीन लग जाए। इंडिया यानी कि दुश्मन मुल्क, आप ही कहते हैं ना दुश्मन मुल्क से बातें हो रही हैं, रिक्वेस्ट हो रही है कि वैक्सीन हमारे लग जाए। बाकी लोग मरे तो मरे। 22 करोड़ के मुल्क में 10 लाख की वैक्सीन। अब आप सोच लीजिए कितने लोग मरहूम रह जाएंगे इस वैक्सीन से और कितने लोगों की जानें जाएंगी, क्योंकि इमरान खान हैंडसम है आफ्टर ऑल और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही चाहते हैं ना आप, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फिर रोइएगा मत इन सब चीज़ों को लेकर कि वैक्सीन नहीं आई और ये नहीं आया, वो नहीं आया। कश्मीर के लिए लड़िए आप। हमारे भी मफाद में यही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, नस्ल दर नस्ल सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा बुलंद करते रहें। ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे उतना आपका मुल्क और दलदल में धंसेगा। क्योंकि आपने मईशत को नहीं देखा, आपने फॉरेन पॉलिसी को नहीं देखा, हर जगह जलील और रुस्वा होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा जिंदा है तब तक सब ठीक है। तो अब लगे रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। $14 मिलियन आपको चाहिए, जो आपको मलेशिया की कंपनी को देने हैं। तैयारा आपका जो पकड़ लिया ना उन्होंने, एक जहाज़ वहाँ पे PIA का, वो पकड़ लिया, आपने पैसे नहीं दिए उसके। अब एक बात बताइए, मलेशिया तो इस्लामिक बिरादरी मुल्क है आपका, OIC का मेंबर है। वही मलेशिया जिसके साथ मिलके आप एक टीवी चैनल खोलना चाह रहे थे, इस्लामिक टीवी चैनल जो इस्लामोफोबिया से लड़ता। वही मलेशिया जिसके साथ आप एक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे जो कि कश्मीर की बात बुलंद करता। वही मलेशिया जिसके साथ आप रेलवे लाइन खोलना चाह रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। क्या हुआ? $14 मिलियन के लिए मलेशिया ने आपका जहाज़ रखवा लिया वहाँ पे। अब क्या हुआ कि जो पैसेंजर थे इसके, 100 से ऊपर पैसेंजर थे पाकिस्तानी,
उनको ठंडे फर्श पे मलेशिया के एयरपोर्ट पे सुलाया गया। ठंडे फर्श। अब कौन मोमिन दूसरे मोमिन के साथ ऐसा करता है, ये बताइए। कुरान शरीफ में ऐसा तो नहीं लिखा। बोला कि साहब आपको मोमिन का साथ देना है हर सुख दुख में। तो ये तो मलेशिया का किरदार है ना। अगर आप तुर्की को देखें तो आपको उसने दिखाई अर्तुगरुल गाजी, आप लोग खुश हो गए कि यही इस्लामिक हिस्ट्री है, और वहाँ पे जाके उसने अपना एम्बेसडर भेज दिया इजराइल को। सो सब आपकी जेब काटते हैं, आपकी जेब में है नहीं कुछ वैसे, लेकिन फिर भी सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वापस ज़रा तैयारे के मामले में आते हैं। तो यहाँ पे 2-3 दिन वो बेचारे पाकिस्तानी पैसेंजर्स जो थे वो फर्श पे सो रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं, ना खाने की सुध-बुध, ना कहीं सोने की, ना आराम की। उसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। और एक बार भी जो आपका एम्बेसी है कोलालमपुर में, एक बार नहीं गया पूछने कि तुम जिंदा हो कि मर गए। कहते हैं ना रियासत माँ होती है, एक ऐसी माँ है भाई, ये सौतेली माँ है, ये असली वाली माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है। जो पाकिस्तानी रियासत है वो सौतेली माँ है, और सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव करती है। तो कोई पूछने नहीं गया वहाँ पे। अब आपको पैसे देने पड़ेंगे तब जाकर वो तैयारा छूटेगा। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के यहूदियों ने कुछ कह दिया होगा, ये हिंदुओं ने कुछ कर दिया होगा, इंडियन कंपनी है, इसकी कंपनी। भाई तुम पैसा नहीं दोगे तो जो मुसलमान होगा वो भी रखवा लेगा तुम्हारा जहाज। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 29 मिलियन तो ब्रॉडशीट को देने हैं। इसमें मुशर्रफ भी शामिल है, पीठ पीछे से किसका पैसा कहां है वो बाद में आएंगे, हम डिटेल में आपको समझाएंगे। ब्रॉडशीट की कहानी है। ये कैसा मुल्क है, एटमी सुपर पावर। हमारे पास पाव आधे किलो, 1-1 किलो के बम हैं। शेख रशीद कहता था ना इतने बम हैं। आप लोग के पास $14 मिलियन नहीं अपना तैयारा छुड़वाने के लिए या ब्रॉडशीट को पैसे देने के लिए। वो कुड़की की नहज पे आके खड़ा हो गया ब्रॉडशीट। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले $6 बिलियन, $6 अरब जो आपको रेकोडेक को देने, जरा उसका भी जुगाड़ कर लीजिए। अब चीनी तो आपको पैसा देंगे नहीं, और अगर चीनी आपको पैसा देते हैं तो नली, पुट, गुर्दा, कलेजी, मगज सब गिरवी रखवा लेंगे चीनी, है ना। बहुत शौक है ना गोश्त खाने का, चीनियों को भी बहुत शौक है। शाइलॉक के बारे में कहा गया है, शेक्सपियर का शाइलॉक जब पढ़िएगा, शाइलॉक का क्या किरदार था, वही चीनी है और वही कर रहे हैं आपके साथ। एक दुनिया की नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है चाइना, और आप फंस गए हैं उसके चुंगल में। अब दोस्तों, शाहीन 3 का टेस्ट बहुत बहादुर पाक फौज ने करा। वो कहाँ पे गिरा, घर पे गिरा, बंगले पे गिरा, मोहल्ले पे गिरा, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। जो पाक फौज कहेगी हम उस बात को मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते। आपकी फ़ौज, आपका घर, आपकी मिसाइल। लेकिन यार थोड़ा सा सोचिए आप लोग भी ना, हल्का सा सोचिए ज़रा इस मामले पे। शाहीन 3 बनाने के पैसे हैं आपके पास, लेकिन आपके पास PIA का तैयारा छुड़वाने के लिए पैसे नहीं हैं। शाहीन 3 बनाने के पैसे हैं आपके पास, लेकिन ब्रॉडशीट को पैसा देना आप गंवारा नहीं समझते। चाहे फिर जो लंदन में आपका हाई कमीशन है उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे वहां की कोर्ट्स। पूरी कौम जलील व ख्वार। आपने सुना है कभी किसी मुल्क के एम्बेसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाए? आपने सुना है कभी? ये आपके साथ हुआ है। कोई बात नहीं, शाहीन 3 बनाने का पैसा है आपके पास, लेकिन जो रेकोडेक को पैसा देना है $6 अरब, वो आप नहीं दे सकते हो। सबसे बड़ी बात, शाहीन 3 बनाने का पैसा है आपके पास, लेकिन वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है। वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तानी आवाम जो गरीब है वो मर जाए, कल मरती आज मरे, आज मरती अभी मरे। इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता, बाजवा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाहीन 3 बनाने, क्योंकि साहब ये हिंदू है ना, हिंदू वो खा जाएगा साहब, वो कुछ कर देगा, अटैक कर देगा, वो मार डालेगा साहब जो हिंदू है। हिंदू छोड़ेगा नहीं साहब। बड़ा शातिर है दिमाग का, बहुत तेज तर्रार दिमाग का है, साजिशें करता है हमारे आपके खिलाफ। साजिशें कौन करता है? ज़रा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करिए, शऊर का। इल्म अगर है थोड़ा सा तो इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके खिलाफ साजिश करता कौन है। पिछले जो आपके साथ 10 बुरे वाक़ये हुए हैं, कोई भी 10 बुरे वाक़ये पाकिस्तान में हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी किस्मत में यही लिखा है कि हर नहज पे आप जलील व ख्वार होंगे? यही चाहते हैं आप? ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अब देखिए ना, रेकोडेक का मामला, इसमें कौन है जिम्मेदार? कोई हिंदू है, कोई यहूदी है? या आपके तैयारे का मामला, इसमें कोई हिंदू यहूदी है? ब्रॉडशीट का मामला,
ये सब आप ही के जो है ना आमिरुल मोमिनीन, और इसमें सभी शामिल हैं। इसमें जरदारी शामिल है, इसमें परवेज़ मुशर्रफ शामिल है, इसमें नवाज शरीफ शामिल है, इसमें इमरान खान शामिल है। आपको इस मुल्क को ऐसा टीका लगाया है ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने ऐसा टीका लगाया है कि आपको, आप जो भी बोलें, आपको जो रूलर मिलेगा, जो राज करने वाला मिलेगा, वो लोमड़ी ही होगा। वो पीपल्स पार्टी का हो, वो नून लीग का हो, वो पाकिस्तान आर्मी का हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वो लोमड़ी ही है। और लोमड़ी ही है अलग जानवर, एक लोमड़ी ही है एक अलहदा जानवर जो अपने बच्चे का गोश्त खाता है। तो ये आप लोगों का किरदार है, ये आप लोगों की ऐसी एक, आप लोगों ने एक एनवायरनमेंट आपने बना दिया, एक माहौल आपने बना दिया। और पता है इसका बीज कहां पे है, जो सीड है इसकी वो कहां पे है? हेट्रेड फॉर द हिंदू। ये हिंदू बुरा है साहब, हम भूखे रह लेंगे, हमारी जेबें कट जाएं, हमारे बच्चों को खालिस दूध ना मिले, हमारे बच्चों को दवाई ना मिले, हमारे बूढ़े माँ बाप को खाना ना मिले, लेकिन हिंदू हमें खा जाएगा साहब, हमें हिंदू से लड़ना है। लड़िए हिंदू से। तो दोस्तों अब ब्रॉडशीट पे आते हैं वापस। आपके मुल्क का जो कॉमेडियन है ना उमर शरीफ, वो टॉप कॉमेडियन नहीं है। टॉप कॉमेडियन आपकी जो डीप स्टेट है, जो आपकी सरकार है, वो असली में कॉमेडियन हैं बड़े बड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्रॉडशीट का मसला है ना, ये किसने शुरू करा? ये जनरल मुशर्रफ के दिमाग में आया कि सब नवाज ववाज सबको जेल में डालो, तो प्रूफ ढूंढो भाई कि इनके असासे हैं कहाँ। बैरूनी मुल्क में इनके असासे हैं, ये फंसे हुए हैं कहीं पे, इनके पैसा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, बैंक अकाउंट है, निकालो। तो जनरल अमजद को भेजा कि जनरल अमजद आप कुछ करिए। जनरल अमजद गए भाई अपने पाकिस्तानी आर्मी के, राइट, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ कर गए तलवार से। ये पहुंच गए साहब अमेरिका। तो उन्होंने बोला साहब लंदन में हम लोग हैं, तो आप लंदन आइए। तो अमेरिका से पहुंचे लंदन ये, तो लंदन में मिले। और लंदन में उन लोगों ने, जो फॉरेनर थे, पाकिस्तानी नहीं थे, उन्होंने एक कंपनी खोली रातों रात, और उस कंपनी का नाम रखा ब्रॉडशीट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का नाम रखा ब्रॉडशीट। अब ब्रॉडशीट कंपनी का नाम रखा तो पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा कभी कि साहब ये कंपनी कौन सी है, कौन इसके मालिक हैं, इसके माजी में क्या था, इसने कभी ऐसा कुछ काम करा है कि नहीं करा, ये कंपनी कितनी सॉलिड है, इसके इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं लगा, बस अपनी सेटिंग वेटिंग करी, राइट। और इन्होंने जाके जनरल अमजद ने जनरल मुशर्रफ को बोल दिया कि सर ऐसा है कि ये आपका कट है, इतने पैसे आप रखिए, इतने पैसे हमारे, कहानी खत्म, अब ये अपना काम करेंगे। जनरल मुशर्रफ खुश हो गया, उसने जेब में अपने पैसे डाले, कहानी खत्म। अब हुआ ये कि ये जो कंपनी थी ब्रॉडशीट, अब इसने खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रोफेशनल तो थे, इन्होंने खोदना शुरू करा। खोदते 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 इनको जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इनके चंगुल में फंस गए 2 पाकिस्तानी नेवी के चीफ, कुछ वडेरे, कुछ जमींदार, कुछ पॉलिटिशियंस, और एंड में फंसे कुछ सीनियर पाकिस्तानी फौज के अफसर, जनरल्स फंसे। जब जनरल्स फंसे तो सब मुशर्रफ को डर लगा, तो यहां से इस्लामाबाद से हुक्म गया कि सब बंद करो, ये इन्वेस्टिगेशन अपना बंद करो। अच्छा, बात ये इनकी हुई थी कि जो भी असासे पकड़े जाएंगे, जो ब्रॉडशीट पकड़वाएगा, उसका 20% यानी 20%, 20% वो ब्रॉडशीट को देगी पाकिस्तानी सरकार। अब यहां पे तो इन्वेस्टिगेशन ही बंद हो गया। खैर, उस कंपनी का बुरा हाल हो गया, और कंपनी का बुरा हाल होने के बाद ये हुआ कि अब कंपनी बंद होती है, खुली। अब वो जो मालिक थे वो बोलने लगे, बड़बड़ करने लगे, तो उनका मुंह बंद कराने के लिए पाकिस्तानियों ने $1 मिलियन यानी कि $10 लाख इन्होंने जाके उसके मालिक को दे दी कि तुम भैया अपना मुंह बंद करो। अच्छा, $1 मिलियन तो उसको दे दिया, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, चुपचाप कोने में बैठ गया। लेकिन बीच में एक और फसाद की जड़ आ गई। मुसावी नाम का एक ईरानियन मोमिन, वो जेल में था उस वक्त, और वो भी इस कंपनी में पार्टनर था। उसने बोला तो क्या हुआ अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो क्या हुआ अगर कंपनी लिटिगेशन में चली गई, इन्वेस्टमेंट तो मेरा भी है, इन्वेस्टर तो मैं भी हूं, मालिक तो मैं भी हूं, तो मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। जब पाकिस्तानियों से बात करी तो पाकिस्तानियों ने मना कर दिया। इसने, यानी कि मुसावी ने, जो ब्रॉडशीट का एक मालिक था, उसने लंदन में पाकिस्तानियों के खिलाफ केस कर दिया। अब जब जज ने सारे कागज पढ़े तो यह पता लगा कि पाकिस्तानियों ने जो $1 मिलियन दिए थे वो गलत कंपनी को दे दिए थे। मेरी हंसी नहीं रुक रही, माफी चाहता हूं। पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि किस कंपनी को पैसे देना, उन्होंने गलत कंपनी को पैसे दे दिया।
और हो ना हो किसी जनरल अमजद ने दे दिला के उससे भी कट ले लिया होगा, $1 मिलियन लेके बोला होगा यार थोड़ा सा 50% मुझे दे दो। इन्होंने गलत, अब वो कह रहा है कि मुझे भी पैसा चाहिए। अब पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। ये मैंने जिसको हिंदी में कहता है ना संक्षिप्त में, शॉर्ट में, बिल्कुल इसका क्रक्स मैंने आपको कहानी का सुनाया। और जब मुझे पता लगा इस कहानी का तब मुझे बहुत हंसी आई कि एक पूरी कौम को, एक पूरे मुल्क को, आपका जो नैब है, नैब को ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी है, किसको हम पैसा दे रहे हैं। उन्होंने पैसा दे दिया उस कंपनी को, ब्रॉडशीट, एक नकली ब्रॉडशीट को पैसा दे दिया, और असली वाला कह रहा है कि साहब मैं तो बैठा हूं यहाँ पे। वो मुसावी जेल में था, वो जेल से निकला तब उसको लगा कि यहाँ पे तो पार्टी चल रही है मेरे पीछे, लोग यहाँ पे धमाल डाल रहे हैं, मेरा पैसा मारा गया। जब उसने केस कर दिया कोर्ट में जाके, अब पाकिस्तानी सरकार फंस गई। तो ये किरदार है आपकी पूरी फौज का, आपके नैब का, आपके डीप स्टेट का, आपकी सरकार का, इमरान खान का। दिमाग से पैदल लोग हैं ये, दिमाग से पैदल लोग हैं। इनका बस यही है कि इंडिया में ये कर दो, अब किसी तरीके से इंडिया में ये फसाद। आप ये देखिए कि किस तरीके से, बिल्कुल जैसे कि शराब पीते हुए कोई 120 की रफ्तार से कार चला रहा हो। सुनिएगा ध्यान से, शराब पीकर, शराब के नशे में धुत होकर 120 की रफ्तार से कोई गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ के अपने फोन पे मैसेज कर रहा है। यह हाल है पाकिस्तान का। कभी भी गाड़ी आपकी क्रैश हो सकती है। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश थी। ये हुआ है। ब्रॉडशीट का मैंने आपको बात बताई, PIA की बात बताई, रेकोडिक की बात बताई। ये 3 बहुत बड़ी चीजें चल रही इस वक्त पाकिस्तान में। और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तो माशाल्लाह वो कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। इमरान के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, इमरान की बीवियां जो हैं, पता नहीं कितनी, 3 या वैभव कितनी, 3 हैं उसकी बीवियां, 3 जो है ना, इन सबको हो जाएगा वैक्सीन। खैर रहम खान साहिबा तो इतना नहीं है इमरान खान के टच में, वो तो क्रिटिसाइज भी करती हैं। रहम खान साहिबा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती, लेकिन इमरान खान को जरूर क्रिटिसाइज करती हैं। तो वो तो वैक्सीन वैसे ही लंदन वंडन में रहती है, तो उनका तो खुद ही वैक्सीन, उनको इमरान की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी इमरान खान ने जो करा है ना इस मुल्क के साथ, नया पाकिस्तान उसने बना ही दिया। क्योंकि इमरान का एक वादा था, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। उसने कभी यह वादा नहीं करा था कि बेहतर पाकिस्तान। उसने नया बोला, आपने बेहतर सुना। उसने बोला कुछ, आपने सुना कुछ। उसने नया पाकिस्तान बना दिया। एक पाकिस्तान जो कि व्हील चेयर में बैठा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, हाथ पैर सब टूटे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकता। ये इमरान खान की देन है। तो जो पाकिस्तानी आवाम है, मैं उसको मासूम और बेगुनाह मानता हूँ। बट ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए ऊपर। बट आप देखिएगा अगली बार जब किसी को चुन कर लाएं तो ऐसे को चुन कर लाएं जो कि ईमानदार हो, सादिक और अमीन हो। पर यार सादिक और अमीन से एक बात ध्यान आई कि ये जो इमरान खान है, अब इसके ऊपर केस लगा है। मजमा हुआ था कल बहुत तगड़ा, ज़बरदस्त, पाकिस्तान में, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात बताई थी कि इमरान खान को फंडिंग दी है इंडिया ने और इजराइल ने। इजराइल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया ने जो फंडिंग दी है वो कौन सा बिजनेसमैन है इंडिया का, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो, पैसे वाला बहुत ज़्यादा है, उसका नाम आम अखबारों में छपता है। उसकी कौन सी दुबई में कंसल्टेंसी है, उसने इमरान खान को कितने पैसे दिए, राइट? ये सब हम आपके सामने लेकर आएंगे। हमें पता है, लेकिन कुछ उसके शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं। जिस दिन हमारे प्रूफ इकट्ठा होगा हम आपके पास आ जाएंगे। पता हमें है, लेकिन हम जो भी चीज़ डिफेंसिव ऑफेंस पे लाते हैं बिना प्रूफ के, बिना शवाहिद के कभी नहीं लाते। अब सब बात ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान ने बोल दिया। अब बोल दिया मौलाना साहब ने, तो रियासत ने क्या करा? बोला कि नहीं, ये टीवी पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? आप सादिक और अमीन हैं, आप साफ हैं। आपने स्टे ऑर्डर क्यों ले लिया जब आपके ऊपर केस हुआ फॉरेन फंडिंग का इजराइल और इंडिया से? आप सादिक और अमीन हैं इमरान खान साहब, अब बोल देते कि करो केस, करो केस, खुल के करो। मेरा दिल साफ है, मेरा ईमान साफ है, मुझे कोई किसी से डर नहीं है। आप डर है क्योंकि आपने पैसे पकड़े हैं। आपने पैसे पकड़े हैं यहूदी से और आपने हिंदू से पैसे पकड़े हैं, और बहुत मोटे पैसे पकड़े हैं आपने। हम तो अभी प्रूफ के साथ आएंगे, कुछ समय दीजिए हमें विद डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हमने आपके पिज्जा का जनरल का करा था ना, आसिम सलीम बाजवा जिसने पिज्जा की दुकानें खोली थी, आपको प्रूफ दिखाया था ना। कागज के साथ बात करते हैं हम, हवाबाजी नहीं करते, राइट? हम कागज आपको दिखाएंगे इमरान खान के बारे में। अब सुनिए एक और चीज, इमरान खान ने पैसे ले लिए, और ये जो माहौल बना रहा है ना इमरान खान कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का, यहूदी मुल्क को रिकॉग्नाइज करने का, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान की शादी हुई यहूदी से, और जब इमरान खान का तलाक हुआ तो बच्चे
जो शुरू में मुसलमान थे वो वापस बन गए यहूदी, राइट? उनका खाना पीना सब यहूदी, उनका रहना यहूदी, उनकी हर एक चीज जो अपनी मां के साथ रह रहे हैं वो एक खास किस्म से चल रही है। इमरान खान जाता है, उनसे मिलता है, तो अब आप समझ गए होंगे इन्फ्लुएंस कहां से हो रहा है। और आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में यह बात नहीं आई कि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, पीएमओ, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, पर इमरान खान की टीम या इमरान खान का कोई खास बंदा डायरेक्टली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के टच में ना हो। अब देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आज की तारीख, मैं आपको बता रहा हूं कि मेजर गौरव आर्या ने यह बात बोली थी आपसे। ये आप लोगों को बेच के, आपकी हड्डियों का गूदा निकाल के आपको कब्रिस्तान में छोड़कर आएंगे, ऐसे लोग हैं। आप लोग मोदी को गाली देते हैं, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आपका हक है, वो हिंदू है, काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, जो भी XYZ, राइट? लेकिन उसने वो काम नहीं करा जो आपके सो कॉल्ड वजीर आजम टाइप के जो लोग आपके रहे ना शुरू से, डे 1 से पाकिस्तान में, वैसा काम कभी नहीं करा उसने, ठीक है ना? वो करेगा। तो अब देख लीजिएगा आपके साथ और क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, जब भी सफारती तौर पे पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात फॉर्मलाइज करने की बात करी गई हो या उनको एक्सेप्ट करने की बात करी गई हो, तो हर समय फौजियों ने करा है, पाकिस्तान आर्मी ने करा है। ये किसी सिविलियन गवर्नमेंट नहीं, जरदारी, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, इन लोगों ने कभी नहीं करा। अब देखिए, आपके कसूरी साहब थे, कसूरी साहब को भेजा मुशर्रफ साहब ने कि जाइए आप जाके मिलिए इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर। कहाँ मिले? तुर्की में। तो जब लैंड करे तो पूरे तुर्की के एयरपोर्ट, जो आपके इस्तांबुल का एयरपोर्ट है, उसकी बत्तियां ऑफ कर दी, किसी को पता न लगे, पूरे लाइट एयरपोर्ट की बंद कर दी। ये लैंड करे वहां पे, इन लोगों ने मीटिंग करी। बाद में जब हो हल्ला हुआ तो मुशर्रफ मानने पर मजबूर हुआ कि हाँ, कसूरी को मैंने भेजा था। तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान इसलिए भी डेस्परेट है क्योंकि देखिए, बहरीन ने तस्लीम कर लिया इजराइल को, यूएई ने कर लिया, सऊदी अरेबिया करने वाला है। किसी भी वक्त खबर आ जाएगी कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने पूरे डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात इजराइल के साथ कायम कर लिए। अब अगर ये हो जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या बेचता है? आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो भी चोरी की। आपके पास जितना कुछ है वो सब चोरी का है या चीन का दिया हुआ, आपका खुद का तो बनाया कुछ नहीं है। जो आपका AQ खान था, जिसने सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब बनाया था, उसको तो जेल में डाल रखा था आपने, क्योंकि चोर था वो। मुशर्रफ ने जेल में डाला था कि नहीं डाला था? आप खुद बताइए। आपका जो AQ खान था उसको जेल में डाला था, अभी भी हाउस अरेस्ट में है, कभी अंदर जाता है, कभी बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि चोर था, दुनिया जानती है चोर है वो। आपका जो टॉप न्यूक्लियर साइंसदान है वो चोर है, चोरी के इल्जाम में जेल में गया है वो। तो अब पाकिस्तानी फौज को इस चीज का डर है कि भाई, हम जो पैसा कमाते थे, क्योंकि आपके पास है क्या, भाड़े के फौजी हैं, कभी लेबनान में लड़ लिए, कभी सऊदी अरब में लड़ लिए, जिसने मुंह पे आपके 10 रुपए मारे आप उसके पीछे पीछे चल दिए कि हाँ मालिक बताओ कहां लड़ना है। पर अगर इजराइल आ जाएगी तो इजराइल तो टेक्नोलॉजी भी देगी, इजराइल उनको तैयारे देगी, इजराइल उनको वेपन सिस्टम्स देगी, इजराइल उनको इरिगेशन की टेक्नोलॉजी देगी, इजराइल साइंस की टेक्नोलॉजी देगी। फिर क्या आपको लगता है? आपको लगता है कि सऊदी अरब को जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की? जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं उस तरीके से आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। और यही पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा डर है आज की तारीख में। तो जो ये पतंग उड़ाते रहते हैं ना बीच बीच में कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, करीब इनसे पूछिए ना कभी। आप अपने जर्नलों से क्यों नहीं पूछते किसने डाला प्रेशर? एक बंदे का नाम तो बताओ, या एक मुल्क का नाम तो बताओ। खुल के नाम नहीं बता रही है। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है साहब, ऊपर से बड़ा प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर कि किसी तरीके से इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करिए। किसने डाला भाई? नाम तो बताओ, क्या नाम है उसका? अब्दुल है, सलीम है, सुलेमान है, कौन सा शख्स है जिसने आपके ऊपर प्रेशर डाला है कि इजराइल को ये कोई किसी ने प्रेशर नहीं डाला। आपको लगता है इजराइल की सेहत पर फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे ना करे? इजराइल भी एक एटमी ताकत है और आपसे 1000 गुना ज्यादा उसकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इजराइल की इज्जत है। आप लोगों के पास ना पैसा है, ना इज्जत है, ना आगे कोई फ्यूचर है आप लोगों का। तो आप सोचिए, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, इन सब के पैसे फंसे हुए हैं। कैसे? इनको अगर इजराइल के साथ आपके सफारती ताल्लुकात बन गए तो पाकिस्तान एक और मुल्क से पैसे मांग लेगा। भाई अभी तो इजराइल से मांग नहीं पाता खुले हाथ, इजराइल से मांग नहीं पाता। इजराइल अमीर मुल्क है, ये कल इजराइल से बोलेंगे यार $1-2 बिलियन जरा दे दो, ये फिर मांगेंगे पैसा, जैसे चीन से मांगा है इन लोगों ने। मैं आपकी गलती नहीं बोल रहा, आप तो आवाम
जिसको कहते हैं एकदम मासूम होता है अवाम। तो मैं आपकी गलती नहीं मान रहा इस पर, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये लोग फिर इजराइल से पैसा मांगेंगे। इनका बस यही, अब ये कहानी में एक माहौल बना रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है साहब, बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है। तो आप लोग 1-2 महीने में एडजस्ट कर जाएंगे कि हाँ दबाव है दबाव, फिर अचानक एक दिन बोलेंगे कि हो गया। ये लोग करना चाह रहे हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से करना चाह रहे हैं। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, कभी सोचिएगा, मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज दोबारा रिपीट करूंगा। आप लोग इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात क्यों नहीं करना चाहते? अब जब किसी पाकिस्तानी से पूछिए तो वो कहेगा साहब फिलिस्तीन का मामला है। ठीक है साहब, फिलिस्तीन का मामला है, लेकिन फिर मैं आपसे वही बात कह रहा हूं जो एक पिछले वीडियो में मैंने आपसे करी थी। कश्मीर का मामला नहीं है इंडिया के साथ आपका, है ना कश्मीर का मामला। अगर कश्मीर का मामला होने के बावजूद, हिंदुस्तान के साथ 4 जंगें लड़ने के बावजूद, हिंदुस्तान ने आपके मुल्क को 2 लाख कर दिया 1971, उसके बावजूद, हर चीज में झगड़ा करने के बावजूद, अगर आप हिंदुस्तान के साथ आपके पूरे सफारती ताल्लुकात हैं, इजराइल के साथ तो ना आपकी कोई जंग हुई है, ना इजराइल पाकिस्तान को टेररिस्ट बोलता है, ना आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है इजराइल के साथ, कुछ नहीं हुआ। फिलिस्तीन है किधर? अगर आप कहते हैं कि फिलिस्तीनी भी मुसलमान हैं और आपके भाई हैं, इसलिए आप उनके लिए तलवार उठा रखे हैं, तो क्या कश्मीरी आपके भाई नहीं है? अगर आप कश्मीरियों की सो कॉल्ड परेशानियों के बावजूद भी आप इंडिया को, सफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ बरकरार रखते हैं, राइट, तो क्या ये फिलिस्तीनियों के साथ धोखा नहीं है? सोचिए, इतनी मुनाफिकत कहां से लाते हैं? कौन सी दुकान में बिकती है, कौन से शॉपिंग मॉल में बिकती है, कौन से प्लाजा में बिकती है, हमें बताइए। और जो वीगर मुसलमान हैं उनका तो चाइना ने बिल्कुल उनकी रेल बना रखी है, लेकिन चीन के सामने आप लोग सजदा करते हैं, शी जिनपिंग के सामने लेट जाते हैं बिल्कुल जमीन पे। तो सोचिए आपका मुल्क क्या कर रहा है, जो आपके मुल्क के कमर जावेद बाजवा और इमरान खान नियाजी वगैरह, ये कौन सा चूरन आपको बेच रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। गोश्त के ऊपर पपीता मलते हैं ना, पपीता, कच्चा पपीता मलाया, गोश्त थोड़ा सा मुलायम हो जाए, फिर उसको दही वही में मैरिनेट करते हैं। इन्होंने पूरे 22 करोड़ की कौम को पपीता लगा रखा है और उसको दही में डाल रखा है मसाले के साथ कि नरम हो जाए, इसके अंदर मसाले बच जाएं। फिर उसके बाद इसको कढ़ाई पे चढ़ाएंगे। अब आपका कढ़ाई पे चढ़ना बाकी है, आप देखते रहिएगा अगले 4 से लेकर 6 महीने में आपके साथ क्या हो रहा है। मैं आज की तारीख में बोल रहा हूँ आपको, आप याद रखिएगा। ये जो इमरान खान का बोला था ना यहूदियों के साथ, ये पूरा मामला जो है ये भी सामने आएगा, राइट। और बाकी सारे के सारे मामले जो आज के हमने वीडियो में बोले, सब के सब 4 से लेकर 6 महीने, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक देख लीजिएगा। अगस्त तक सब क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा जो मेजर सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। ठीक है, ये लोग क्या हिंदू क्या यहूदी, ये सब आपको बोलने के लिए, टीवी पे आपको चूरन खिलाने के लिए ये सब चीजें हैं। इनको कल अगर कोई हिंदू बिजनेसमैन जेब से पैसे निकाले तो इमरान खान उसके सामने लेट जाए। और यही बात तो मौलाना फजल रहमान कह रहा है कि इंडिया और इजराइल के सामने लेट चुका है, उनसे पैसे ले चुका है। हमारे पास जैसी प्रूफ आएगी हम वापस आएंगे और आपको वही प्रूफ आपके सामने दिखाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके मुल्क में चल क्या रहा है।